देखो बेटा 15.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने स्टेटिस्टिक्स की एलिमेंट बुक से, और उसका बेसिक मैंने करवाया था आपको मीन मीडियन मोड, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो है केवल मीन और मीडियन यूज किया जाएगा, और मीन डेविएशन स्टार्ट कर दिया था हमने। देखो मीन डेविएशन एक तो था खाली मीन डेविएशन, ठीक है ना, उसका फार्मूला था सुमेशन एक्स आई माइनस ए विद इन मोड डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, ठीक है ना, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n होती है ही, तो ये मीन डेविएशन का फार्मूला था बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट था मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये भी दो तरह था। देखो सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मीनिंग है मीन और डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। ये जब था बच्चों जब फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी थी, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो साथ में एफ आई की मल्टीप्लाई और हो जाएगी इसके साथ, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि मीन, और डिवाइडेड बाई कैपिटल एन आएगा यहाँ पर, जिसको हम सुमेशन एफ आई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, मीन डेविएशन का फार्मूला। तो मीन के रिस्पेक्ट में ये दो फार्मूले हैं बच्चों, ठीक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन खाली मीन, खाली मीन डेविएशन ये है, और मीन डेविएशन अबाउट मीन ये है। ये ऐसा है क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, और ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देखो क्या होगा। देखो केवल जहाँ पर मीन लिखा हुआ है ये चेंज होकर मीडियन आ जाएगा यहाँ पर। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो भाई फार्मूला हो जाएगा उसका, इसको BMD लिख देते हैं अबाउट मीडियन इस तरीके से। तो समेशन एक्स आई माइनस मीडियन विद इन मोड डिवाइडेड बाई कैपिटल एन या स्मॉल एन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो तो स्मॉल एन लिख देते हैं, और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो कैपिटल एन लिख देते हैं। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में भी दो ही केस है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है जैसे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं आई, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो उसमें हम लिखेंगे समेशन एफ आई और एक्स आई माइनस मीडियन विद इन मोड डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन के ये दो फार्मूले हो गए बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है, देखो ये ऑब्जर्वेशन गिवन है आपके सामने, और आपने निकालना मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे भाई, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो आप, या इनको सीधा भी लिख सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग में कंपलसरी नहीं होता मीन के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है जैसे कि 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15 और 8, उसके बाद है 17 एक से ज़्यादा बार आ गया तो फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पर 0, ये एक्स आई हो गया और ये एफ आई हो गया, तो ये 1 टाइम्स है 0, ठीक है ना। तो ये 1 टाइम्स हो गया, ये ले लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद 1 लिया यहाँ से, 1 भी सिंगल टाइम है, 1 ले लिया यहाँ से। उसके बाद 2 भी सिंगल टाइम है, 2 ले लिया, ये भी सिंगल टाइम है। और उसके बाद है 3, देखो 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी, 3 टाइम्स है ये, देखो 3 है 3 टाइम्स। उसके बाद 4 देखते हैं, 4 यहाँ पर है जैसे, और एक ही 4 है इसमें केवल, तो 4 है सिंगल टाइम्स। उसके बाद 4 के बाद 5 ढूंढते हैं, इसमें 5 है नहीं, 5 है, और वो भी कितनी बार है, एक बार केवल, 5 भी सिंगल टाइम है। उसके बाद 6 देखते हैं, इनको अरेंज कर देता हूँ बच्चों मैं साथ साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर पजल नहीं होंगे हम लिखते समय, इसको इरेज कर दूंगा, तो जो ऑब्जर्वेशन मैंने ले लिए यहाँ से उनको इरेज कर देता हूँ। अब 6 देखना हमने इसमें, तो 6 इसमें है ही नहीं। उसके बाद 7 देखना है, 7 भी नहीं है, 8 है इसमें, और 8 भी कितनी बार है, केवल एक बार, तो ये ले लिया मैंने 8 यहाँ से, वो एक बार था।
उसके बाद 9 बी सिंगल टाइम है इसमें, तो 9 बी सिंगल टाइम था, देखो यहाँ लिख दिया मैंने 1 फ्रीक्वेंसी इसकी। उसके बाद 10 इसमें है नहीं, और 11 है, फिर 11 बी सिंगल टाइम है इसमें, 11 बी 1 टाइम है। उसके बाद है 12 बी सिंगल टाइम है, 12 ले लिया मैंने यहाँ पर, और 13 14 है नहीं इसमें, तो सीधा 15 है और वो सिंगल टाइम है 15। 16 भी सिंगल टाइम है, लेकिन 17 सिंगल टाइम नहीं है बच्चों, तो 16 हटा दिया मैंने यहाँ से और 15 भी हट गया, तो 17 है देखो 3 टाइम्स, तो 17 के आगे 3 लिखेंगे यहाँ पर, 17 3 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। 17 हट गया यहाँ से। अब 18 19 20 सिंगल टाइम है ये, 18 19 और 20 ये तीनों के तीनों सिंगल टाइम है। तो मीन आपको निकालना आता है, ये देखो मीन निकालते समय हम लिखेंगे यहाँ पर FI XI, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालूंगा मैं। ऑब्जर्वेशन छोटे छोटे हैं सारे के सारे, तो 1 की और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, 4 की 1 के साथ 4 हो जाएगी, 5 की 1 के साथ 5 हो गई, 8 की 1 के साथ 8 हो जाएगी, और 9 की 1 के साथ 9 हो जाएगी मल्टीप्लाई, 11 की 1 के साथ 11 हो गई, और 12 की 1 के साथ 12 हो गई, 15 की 1 के साथ भी 15 हो गई, 16 हो गई यहाँ पर, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ देखो, और 17 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 51, और भाई 18 की 1 के साथ 18 हो गई, और 19 की 19 हो गई 1 के साथ, 20 की भी 20 हो गई। अब इसको ऐड कर देंगे, देखो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 8 29 29 प्लस 9 38 38 प्लस 2 40 प्लस 1 41, और 41 प्लस 5 46 46 प्लस 6 52 53, और 61, और यहाँ पर 61 प्लस 9 हो गया 70, और प्लस 0, तो 70 की 0 होगी और 7 कैरी होगी, तो ये सारा 0 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 10 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 7 20, ठीक है ना, 200 हो गया ये। अब मीन निकालना हमने, देखो मीन होता है सुमेशन FI XI डिवाइडेड बाई सुमेशन FI, इसको बोलते हैं मीन, x बार से डिनोट किया जाता है इसको। तो भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 3 प्लस 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 3 17, और प्लस 3 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये है 200 डिवाइडेड बाई 20, तो मीन आ जाएगा बच्चों 10। अब मीन निकलने के बाद आपने तैयार करना पड़ेगा यहाँ पर XI माइनस X बार का मॉडुलस। X बार क्या है आपका देखो मैं बताऊँ, X बार है मीन जो कि कितना आया है 10, तो XI की जगह सबसे पहले क्या आएगा X1 जो कि कितना है 0, तो 0 में से -10 गया, -10 आ गया देखो, लेकिन उसका मॉडुलस लेना है तो +10 लिखना आपने, तो +10 ये हो गया, ऊपर लिखता जाता हूँ मैं सारे, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 हो गया ये, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 हो गया, और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 हो गया, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हो गया, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो गया, और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो गया, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो गया, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 1 हो जाएगा, देखो 11 माइनस 10 विद इन मोड, ये 1 हो गया। उसके बाद 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये XI माइनस X बार निकल गया। अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ना होती तो इनका सम को 20 से डिवाइड करने के बाद मीन डेविएशन आ जाता आपका, लेकिन अब जो है अब फ्रिक्वेंसी दे रखी तो फ्रिक्वेंसी के साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, देखो, और उसका सम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंसी पहली फ्रिक्वेंसी 1, तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, फिर दूसरी फ्रिक्वेंसी है 1,
यहाँ पर भी 1 है तो 1 की 9 के साथ 9 होगी मल्टीप्लाई, फिर 1 की इन दोनों की हो चुकी, फिर 1 की 8 के साथ 8 हो जाएगी, फिर 3 की 7 के साथ 21 हो जाएगी, और फिर 1 की 6 के साथ 6 हो जाएगी, और फिर 1 की 5 के साथ 5 हो जाएगी मल्टीप्लाई, फिर 1 की 2 के साथ 2 हो जाएगी, फिर 1 की 1 के साथ 1 हो जाएगी, फिर 1 की 1 के साथ 1 हो जाएगी, फिर 1 की 2 के साथ 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 की 5 के साथ 5 हो जाएगी, और 1 की 6 के साथ 6 हो जाएगी, और 1 की 3 के साथ ये आ जाएगी 21, ठीक है ना। और 1 की 8 के साथ आ जाएगी 8, और 1 की 9 के साथ आ जाएगी 9, और 10 की 1 के साथ आ जाएगी 10। फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी, कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी की। अब इसका सम करना बच्चों हमने, तो सम करेंगे तो ये 17 हो गया, 18 प्लस 6 24, ये 29 हो गया, 29 देखो दोबारा से कर देते हैं, 17 प्लस 1 18 प्लस 6 24 प्लस 5 29 प्लस 2 31 32 33 35 40 और 46 47 प्लस 8 55 और 55 प्लस 9 64, ठीक है ना। उसके बाद 1 और 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12 124। अब इसको हमने डिवाइड करना 20 से, मीन डेविएशन आ जाएगा आपका, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फार्मूला है बच्चों इसका समेसन fi इंटू xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई समेसन fi लिखो या फिर कैपिटल N लिखो, और i की वैल्यू 1 से n तक होती है। तो ये जो ऊपर वाला है समेसन का मीनिंग होता है जोड़, मतलब इस कॉलम का जोड़, तो इस कॉलम का जोड़ आया है 124, और समेसन fi का मतलब है इस कॉलम का जोड़, इस कॉलम का जोड़ आया है 20। तो इसको कैंसिल करेंगे भाई, ये आ जाएगा 6 और 2। सबसे पहले मैंने इसको 2 पर कैंसिल कर दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और डेसिमल लगाएंगे तो 6.2 आ जाएगा आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन।